एक और हमारी पर्सनालिटी, हमारी स्किल्स है। हम कुछ सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। जीवन में उससे भी प्रगति होती है। लेकिन अब पर्सनालिटी के सामने दूसरा शब्द है इमोशंस। इमोशंस हमारी संवेदनाएं। हम समय निकालते हैं कुछ सीखने के लिए, तैयारियां करते हैं, घंटों तक तैयारियां करते हैं। जैसे कोई संगीतकार बनना चाहता है, समझो कोई वायोलिन बजाना चाहता है। वायोलिन बजाना सामान्य काम नहीं है। संगीत की दृष्टि से उसको सुर का ज्ञान होना चाहिए, किस ढंग से पकड़ना है, बो कैसे घुमानी है, और उसमें भी संगीत का क्या स्थान होता है। तो सूक्ष्म चीजों को जो सीखने वाला है वो सीखता है, मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। कोई गिटार सीखता है, कोई गाना सीखता है, कोई बजाना सीखते हैं, कोई नृत्य सीखते हैं। देखिए कितनी सूक्ष्मता से, कितनी मेहनत करते हैं। यह सब स्किल्स है, यह सब पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। तो ठीक है, कोई संगीतकार बन जाता है, कोई नृत्यकार बन जाता है, कोई चित्रकार बनते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें भी सूक्ष्मता से विचार करते हैं। उसके लिए बहुत से लोगों को मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सोचते भी हैं और अच्छे चित्रकार बनते भी हैं, अच्छे संगीतकार बनते भी हैं। ऐसे ही बिजनेस में है, कोई लोग उद्योग में आगे बढ़ते हैं, कोई मैनेजमेंट में आगे बढ़ते हैं, कोई पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्किल्स में ही, पर्सनालिटी में ही जीवन की संपूर्णता को मान लेगा तो सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में की परिस्थिति कदाचित आ सकती है। क्योंकि अर्जुन को आई थी। पर्सनालिटी होने के बावजूद, पावरफुल होने के बावजूद, विश्व विक्रमी होने के बावजूद गांडीवम स्रंसते हस्तात्। गीता हमें समझाती है कि आप उत्तम कक्षा के गिटारिस्ट बनेंगे, लेकिन कदाचित ऐसे हो सकता है आपके हाथ में से गिटार ही गिर जाए, आपके कंठ में से स्वर ही न निकले, आपके अंग नृत्य के लिए तैयार ही न हो, आपके हाथ में से पेंटिंग करने का ब्रश गिर जाए। गांडीवम स्रंसते हस्तात्। सोचना यह है, एक और पर्सनालिटी है, एक और इमोशंस है। मनुष्य जीवन में सच्ची प्रगति करना चाहता हो तो दोनों में साधना करनी चाहिए। हाँ, कुछ सीखिए, लेकिन उसके साथ साथ संवेदनाओं का संयम। हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारी जवाबदारियां होती है, ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको कैसे संभालेंगे? अर्जुन के जीवन में प्रश्न आया। देखिए, बहुत से बड़े बड़े लोगों का इतिहास आपने सुना होगा। विश्व विक्रमी होते हुए भी जब संवेदना का प्रश्न आता है, इमोशंस का प्रश्न आ जाता है, तो कुछ पता भी नहीं चलता और घटना घट जाती है। 2006 की साल में यूरोप के देशों में फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, उसकी भी फाइनल मैच थी और उसमें भी फ्रांस देश के एक विश्व विक्रमी खिलाड़ी, ज़िनेदिन ज़िदान उसका नाम, और सही अर्थ में विश्व विक्रमी थे। फाइनल मैच चल रहा था, सब लोग मान रहे थे कि ज़िदान इस टीम में है तो अवश्य ही फ्रांस जीत जाएगा। इटली के साथ फाइनल मैच हो रही थी, ठीक ढंग से सब चल रहा था और पूरा फ्रांस देश उत्साह में था, हम जीतेंगे ही। खिलाड़ी भी मान रहे थे, देशवासी भी मान रहे थे, हम जीतेंगे ही, और जीत की दिशा में ही जा रहे थे। पर्सनालिटी पावरफुल थी ज़िदान की,
प्रेजेंटेशन भी पावरफुल था जिदान का, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। जो प्रतिस्पर्धी टीम थी उसके एक खिलाड़ी ने कुछ कहा, क्या कहा और क्या इसने सुना और अंतःकरण में क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन आ गए पता नहीं, लेकिन गुस्सा तो आ गया। और विश्व विक्रमी को गुस्सा आ गया। फाइनल मैच में एक कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही थी खेलने की, उस वक्त इमोशंस ने जगह कर ली अपनी और गुस्से में आ गए। क्या किया, जो सामने वाला खिलाड़ी था उसके छाती में सर मार दिया, वह गिर गया। जैसे ही गिर गया मैच रुक गई। रेफरी आए, देखा जिस ढंग से मारा गया था मारना नहीं चाहिए, तुरंत ही रेड कार्ड लेकर दिखाया, उसको दे दिया, मैच से बाहर निकलना पड़ा।